नमस्कार। हिंदी भाषा व साहित्य का ज्ञान नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य को अंग्रेजी भाषा में वॉइस कहा जाता है। वाच्य या वॉइस दोनों ही समझने में थोड़े कठिन होते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं वाच्य को कैसे आसान भाषा में याद रखा जाए। वाच्य नामक पाठ हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। यह सीबीएसई कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रश्न इसी पाठ से पूछे जाते हैं। इसलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी हम किस विषय में बोल रहे हैं वही वाच्य कहलाता है। ऊपर दी गई हुई परिभाषा से वाच्य का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण यानी विषय क्या है, उसी विषय या कारण को हम वाच्य कहते हैं। आसान शब्दों में वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि उसमें कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, वही वाच्य कहलाता है। आइए नीचे दिए गए उदाहरणों से जानते हैं वाच्य। लड़का फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ लड़का कर्ता है। इस वाक्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदली है, अर्थात यह कृत्य वाच्य है। दूसरा, लड़के के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। यहाँ फुटबॉल कर्म है, इसलिए यह कर्मवाच्य कहलाएगा। तीसरा उदाहरण, खेला जा रहा है, यानी खेल क्रिया का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ भाववाच्य है। आपने ये तीनों उदाहरण पढ़े होंगे, परंतु आपको इस बात का सामंजस्य होगा कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पहचाना कैसे। आइए जानते हैं इनको विस्तार पूर्वक। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा वाक्य। वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाता है, विधेय जो क्रिया का प्रयोग होता है। वाच्य उन्हीं क्रियाओं के प्रधानता को कहा जाता है, अर्थात वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है वही वाच्य कहलाता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, जिसे हम कर्तावाच्य भी कहते हैं, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। सबसे पहले पढ़ते हैं कर्तृवाच्य यानी कर्तावाच्य। कर्तावाच्य की पहचान कैसे की जाती है, आइए जानते हैं। कर्तृवाच्य यानी कर्तावाच्य वह वाच्य होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा, इसमें सकर्मक व अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्ता का लिंग वचन तथा पुरुष ही क्रिया का लिंग वचन और पुरुष होगा। वाच्य का दूसरा प्रकार है कर्मवाच्य। आइए कर्मवाच्य की विशेषताओं का अध्ययन करें। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म हमें क्रिया से किसको का प्रश्न करने से प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है, यदि तुम्हें कोई वाक्य दिया जाए और यदि उस वाक्य में आप किसको शब्द लगाकर उसे प्रश्न बना सकते हैं तो वह कर्मवाच्य है। इसलिए कर्मवाच्य में किसको का प्रश्न करने पर हमें ज्ञात होता है कि वह कर्मवाच्य है। आगे केवल सकर्मक वाक्य ही कर्मवाच्य होते हैं। कर्मवाच्य में से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। आपने पढ़ा कर्ता में कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है और कर्म में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है।
एक से अधिक क्रियापद इसकी पहचान रूप में देखे जा सकते हैं। कार्यालयी भाषा प्रायः कर्मवाच्य में ही होती है। अधिकार, अभिमान व अहम भाव को कर्मवाच्य से ही प्रकट किया जा सकता है। आगे है सूचना या विज्ञप्ति में भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ कर्म प्रधान होता है वह कर्मवाच्य कहलाता है। वाच्य का तीसरा रूप है भाववाच्य। आइए भाववाच्य की विशेषताएं जानते हैं। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में ही आएगी। यह भाववाच्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है। भाववाच्य में जो भी क्रिया प्रयोग की जाएगी वह पुल्लिंग एक वचन में ही प्रयोग होगी। इसी के माध्यम से हम कर्मवाच्य और भाववाच्य की पहचान कर सकते हैं। अगली व महत्वपूर्ण विशेषता है भाववाच्य में केवल अकर्मक वाक्य आएंगे। इससे पहले आपने कर्मवाच्य में पढ़ा होगा कि कर्मवाच्य में सकर्मक वाक्य आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सकर्मक और अकर्मक वाक्य को कैसे पहचाना जाए। सकर्मक वाक्य को पहचानने के लिए आपने कर्मवाच्य में देखा होगा कि किसको प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि किसी वाक्य में हम किसको शब्द लगाकर उसका प्रश्न बनाते हैं और प्रश्न आसानी से बन जाए तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, और यदि किसको शब्द लगाकर प्रश्न ना बन पाए तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, वो भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आगे असमर्थता, विवशता का भाव भी भाववाच्य में होता है। कोई कार्य अचानक होने का भाव भी इसमें आता है। जब कर्ता अनुपस्थित हो और फिर भी कार्य हो रहा हो तो भाववाच्य का प्रयोग होता है। कर्ता अज्ञात होता है तब भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में प्रायः निषेधवाचक भाववाच्यों का ही प्रचलन है। वाक्य में से, द्वारा का प्रयोग भी भाववाच्य में होता है। भाववाच्य तथा कर्मवाच्य दोनों में ही से और द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में ही कर्म में सकर्मक तथा भाव में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के आधार पर लगाई जाती है, परंतु भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग एकवचन में